बट ये चीज सही है कि जब भी मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला की बात होती है तो हमारे दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं कुछ सवालों को आंसर करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज जो आती है वो है कि आखिर ये जो ब्लैक मनी है, ये जो हवाला सिस्टम है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। दूसरी बात जो हमारे सामने आती है वो ये है कि जो ब्लैक मनी है इसको आखिर ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और ये सारे जो बड़े लोग हैं, ये लोग इसको व्हाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और सबसे जरूरी सवाल, इसके लिए ना तो बैंकों की जरूरत है और ना ही करेंसी एक्सचेंज की, ना तो कोई फॉर्म भरना है और ना ही फीस देनी है। होगा तो एक वो जो रुपए भेजेगा, दूसरा वो जिसके पास रुपए आएंगे और बीच में कम से कम दो मध्यस्थ। ये हवाला कारोबार है जो पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम आने से बहुत पहले भी था और अपने इस्तेमाल करने में आसानी और संलिप्त लोगों को मिलने वाले कई फायदों की वजह से सदियों से चला आ रहा है। इसके जरिए दुनिया भर में लाखों डॉलर इधर से उधर किए जा सकते हैं, ये जाने बगैर कि राशि कितनी है और इसे नियंत्रित कौन कर रहा है। रुपए को दुनिया की एक जगह से दूसरी पर गैर कानूनी रूप से हस्तांतरण का नाम ही हवाला है और इसमें सबसे अहम भूमिका एजेंट या बिचौलिए या जिसे मध्यस्थ कह सकते हैं उसकी होती है। हवाला हो सकता है आपने बहुत बार सुना हो, कभी किसी न्यूज में तो कभी किसी फिल्मों में। कारोबारी दुनिया में ये नाम काफी फेमस है। रुपए को दुनिया के एक हिस्से से दूसरी जगह ट्रांसफर करना और वो भी बगैर उसे हिलाए, इसके लिए ना तो बैंक की जरूरत है, ना किसी करेंसी एक्सचेंज की, ना ही कोई फॉर्म भरने की और ना ही किसी को फीस देने की। इस काम को करता है हवा। क्या दोस्तों आपके भी रिलेटिव या आपके परिवार वाले यहाँ पे दुबई या किसी और कंट्री में रहते हैं? दुबई में इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर, इन सब कंट्री में काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे इंडिया से जाते हैं वर्कर, एज अ वर्कर। होता क्या है, वर्कर के लिए जॉब करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने कुछ पैसे कमाते हैं और वहाँ पे अपने रिश्तेदारों या अपने परिवार वालों को वहाँ पे पैसे वहाँ पे भेजना चाहते हैं। तो वहाँ पे वो फास्ट चीज़ों का क्या वहाँ पे यूज़ करते हैं, हवाला। हवाला स्कैम क्या होता है दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। हवाला स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे काम करता है। मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह से काम करता है दोस्तों कि मान के चलिए, सबसे पहले एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं किसी को, मान के चलिए आप एक बैंक में जाते हैं, बैंक टू बैंक यहाँ पे पैसे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है दोस्तों। बैंक टू बैंक यहाँ पे पैसे ट्रांसफर होंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कोई तरीका नहीं होता पैसे ट्रांसफर करने का। लेकिन हवाला स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है वो भी पूरी बात समझाऊंगा। बैंक क्या करता है, बैंक कुछ चार्जेस काटता है, उसी चार्जेस को बचाने के लिए गरीब आदमी किसी और व्यक्ति के पास जाता है जो मनी ट्रांसफर का काम करता है। ये पूरा एक सिस्टम होता है दोस्तों। इस सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। एक बंदा दुबई में है जो मनी सेंडिंग करता है इंडिया में, दूसरा बंदा एक इंडिया में बैठा हुआ है जो आपको पैसे देगा इंडिया से, इंडिया के अंदर। दुबई का जो बंदा है वो दुबई में ही रहेगा और दुबई के लोगों को ही ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। जो इंडिया का बंदा है उसका पर्सनल एक दूसरा बंदा होगा इंडिया में जो इंडिया के लोगों को पैसे ट्रांसफ़र करेगा। आप उस दुबई के बंदों के पास मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, मतलब मनी सेंड करवाने के लिए जाते हैं, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे बताऊँगा कि किस तरह से यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग काम करता है। दोस्तों क्या होता है कि आपने उसको मान के चले पैसे दे दिया, अब उसका जो इंडिया में बंदा है वो बोलेगा कि आप तुम इसको पैसे दे दो और इतना सा चार्जेस काट लो। वो क्या करते हैं, कम चार्जेस काटते हैं, 2-3% चार्जेस काट के वहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपका भी काम हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे काम हो चुका है। दोस्तों पूरी तरह से धोखाधड़ी होता है। बहुत सारे लोग दुबई, कतर, ओमान, इन सब कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे ये काम सबसे ज़्यादा करते हैं हवाला स्कैम का। हवाला स्कैम करते हैं, डायरेक्ट किसी ऐसे पार्टी के पास चले जाते हैं मनी सेंडिंग के लिए और तुरंत से तुरंत, बैंक थोड़ा टाइम ले लेता है लेकिन वो तुरंत हाथों हाथ पैसे ट्रांसफ़र करवा देते हैं। ये सारा काम विश्वास पे होता है दोस्तों, ठीक है, एक चैन सिस्टम पे होता है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे लाइन लगा रहता है कि है ना, चैन सिस्टम में इस तरह से होता है दोस्तों कि आपका कोई बंदा होगा, फिर उसका कोई बंदा होगा, फिर उसका कोई बंदा होगा, काफ़ी लंबा यहाँ पे रहता है, ठीक है। वहाँ पे आपने उसको पैसे दे दिए, ठीक है। पैसे देने के बाद वहाँ पे वो ट्रांसफ़र कर देगा आपके रिश्तेदारों, परिवारों के बाद, ठीक है दोस्तों। लेकिन सरकार के साथ पूरी तरह से धोखा है। हवाला स्कैम में ऐसा होता है कि सरकार के पास जो पैसा जाना चाहिए वो पैसा नहीं जा पाता और यहाँ पे इलीगल मनी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। और ये पैसा कुछ घुमा के भी जाता है दोस्तों। यहाँ से दुबई से गया रशिया, रशिया से गया चाइना, चाइना से गया इंडिया, ठीक है। 3-4 कंट्री से होता है। तो यहाँ पे सरकार या कोई भी यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट, कोई भी यहाँ पे बैंक कभी टारगेट ही नहीं करती, ट्रैक ही नहीं कर पाती कि कहाँ गया पैसा।
पूरी तरह से इल्लीगल है हवाला स्कैम। और हवाला स्कैम बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों। कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म या बैटिंग साइट से अभी आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी काफ़ी आया था कि जो ऑनलाइन बैटिंग कंपनी कुछ चाइना से कंट्रोल किए जाते, क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट हो रही है। अब जो बाहरी कंट्री वहाँ पे हवाला स्कैम में क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट ट्रांसफर होते हैं, ठीक है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी में वहाँ पे पेमेंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन आपसे जो पैसे ले लिया जाएगा वहाँ पे प्रॉफिट तो होगा उनका, लेकिन वो इल्लीगल मनी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सरकार के पास उस मनी का कोई वहाँ पे हिसाब नहीं होगा दोस्तों, और हिसाब न होने के कारण वो पैसा इल्लीगल हो जाएगा, काला धन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप बिल्कुल इस काम को मत करिए अगर आपके कोई रिश्तेदार यहाँ पे बाहर की कंट्री में रहते हैं दोस्तों। हवाला स्कैम में कई ज़्यादा लोग यहाँ पे फंस जाते हैं दोस्तों, उम्र कैद भी हो जाती। बाहरी कंट्री दुबई जैसे में यहाँ पे फंसने पे तो उम्र कैद होता ही दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लोग इल्लीगली यहाँ पे चलाते हैं इस काम को। हमारे इंडिया में तो हर जगह हवाला स्कैम आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इल्लीगल अकाउंट्स हो जाते हैं, बहुत सारे आपसे गरीब लोग रहते हैं, बहुत सारे मजदूर रहते हैं, उनसे सेविंग अकाउंट को बाय कर लिया जाता है। उनको पता भी नहीं रहता उनका सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट या उनके नाम पे काफ़ी सारे अकाउंट यहाँ पे चालू कर लिए जाते हैं। उनके आधार कार्ड, उनके डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं और एक अकाउंट खोल लिया जाता है उनको कुछ पैसे देकर, और उन्हीं अकाउंट्स में कुछ इल्लीगल मनी वहाँ पे रखा जाता है। जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, अमीर लोग रहते हैं, जो दूसरी कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं दोस्तों इल्लीगली। तो इल्लीगली कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? छोटे छोटे अकाउंट्स वहाँ पे ले लेंगे या कुछ करेंट्स अकाउंट्स भी ले लेंगे बिजनेस का, जहाँ पे इल्लीगली वहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र करेंगे जिससे बैंक को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इकट्ठे इतने सारे पैसे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे बैंक ब्लॉक कर देगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा अमाउंट वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे बैंक को भी कोई इश्यू नहीं होती और बाद में उन्हीं सारे बैंकों में से पैसा निकाल के वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो दोस्तों इल्लीगली मनी है, इसमें सरकार को भी पता नहीं चलता और आपको पूरे पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन ये पैसा सही नहीं रहता है दोस्तों, सही नहीं रहता है। मतलब इल्लीगल मनी इस तरह से होता है कि सरकार को जिसका आइडिया ही नहीं है, गवर्नमेंट, बैंक, किसी को आइडिया नहीं होता है कि ये पैसा आया कहाँ से कहाँ गया, और एक काले धन में चला जाता है दोस्तों, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग बहुत सारे अमीर लोगों में ज़्यादा देखने को गया है, क्योंकि बिजनेसमैन जो रहते हैं बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। देखा होगा कि जीएसटी बचाने के लिए लोग कुछ बाय कर लेते हैं। जीएसटी मतलब है ना गुड्स सर्विसेज टैक्स। जो बिजनेसमैन होते हैं, बहुत सारी बिजनेस कंपनियां होती है, वो लोग टैक्स बचाने के लिए कुछ चीज़ें बाय कर लेते हैं, जिनसे वहाँ पे सरकार को उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है दोस्तों। तो हमारे इंडिया में लोगों को ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच है, तो स्कैम करना अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो चुका है दोस्तों, और ऑनलाइन स्कैमिंग तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग में हो किसी भी चीज़ में हो। मनी लॉन्ड्रिंग दोस्तों थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है, हवाला स्कैम अलग हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग में किसी से पैसे की डिमांड करना, धमकी देना, ठीक है, दूसरे कंट्री में स्कैम करना। कॉल सेंटर वाले काफ़ी ज़्यादा स्कैम करते हैं, दूसरे कंट्री को टारगेट करते हैं, यूएसए, चाइना, रशिया जैसी कंट्रियों की, जहाँ पे कॉल सेंटर काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है, वहाँ पे पैसे की डिमांड करते हैं, क्योंकि ये सब अमीर देश होते हैं दोस्तों, ठीक है, काफ़ी पैसे वाले देश होते हैं। और वेस्ट बंगाल से ज़्यादा देखने को मिला है कि वेस्ट बंगाल पे इस चीज़ को लोकेलिटी वहाँ पे ज़्यादा मतलब देखा है कि वहाँ पे सेंटर ही बन चुका है पूरा, वहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। वेस्ट बंगाल में सारे स्कैम होते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट, पुलिस, थाना, हर चीज़ को पता है इस बारे में, लेकिन कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सारे काले कारनामे वहाँ से कंट्रोल किए जा रहे हैं। और सारे काले कारनामों में इंडिया का नाम आता है, और इंडिया सबसे टॉप पर है इस चीज़ में दोस्तों। बाकी दोस्तों आप बिल्कुल इन चीज़ों में मत पड़िएगा दोस्तों, क्योंकि कॉल सेंटर टाइप के काफ़ी स्कैम आते हैं, जॉब स्कैम भी होते हैं दोस्तों, और आपको है ना डिमांड करेंगे पैसे की, आपकी धमकी दी जाएगी, आपका फेक फ़ोटो बना लिया जाएगा, मोर्फ फोटो बना लिया जाएगा और आपसे पैसे मांगे जाएंगे। तो दोस्तों आप सब बिल्कुल मत इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी चैनल को पे न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अगर आप मेरे वीडियो पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।